नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग फिन निफ्टी के चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, मतलब 4 मई 2023 को कंप्लीट किया। सेकंड वेव हम लोग का 15 जून 2023 को कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 16 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो हम लोग का 4 मई 2023 को रफली 31 दिन तक हम लोग का राइजिंग ट्रेंड रहा। और यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड रहने के बाद हम लोग का एक कम्प्लेक्स करेक्शन में 15 जून 2023 को हम लोग का नीचे कंप्लीट किया, जो रफली हम लोग का 30 दिन का करेक्टिव फॉल था। और यहाँ पे करेक्टिव फॉल पूरा करके जो कि हम लोग का सेकंड वेव था, चूंकि हम लोग यहाँ से 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हमारा सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया और उसका फिर से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। लेकिन इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को भी देखते हैं। तो थर्ड वेव के पहले हम लोग यहाँ पे सबऑर्डिनेट वेव 1, 2 और थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया। और थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किया और फोर्थ वेव पूरा करने के बाद फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड पूरा करने के बाद फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में थे और फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू है। अब ये देखने का कोशिश करेंगे कि अभी हम लोग करंट सिचुएशन में यहाँ से जो थर्ड वेव स्टार्ट हुआ उस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3 और फोर्थ वेव में और फिर से फोर्थ वेव पूरा करने का फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो 15 जून 2023 से जो ऊपर कंटिन्यू किया वो अभी भी ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। लेकिन पिछले 4 दिनों से जो हम लोग का करेक्शन में ये करेक्टिव फॉल है, कहीं ना कहीं करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 15 जून 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो थर्ड वेव के फॉर्म में राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके सबऑर्डिनेट वेव हम लोग का सही मायने में ये इंपल्स है या करेक्टिव है, और जो फॉल हो रहा है वो सही मायने में हम लोग का कि नीचे का इंपल्स है या करेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि हम लोग का जब वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि थर्ड वेव में हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है और यहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि सेकेंड वेव के बाद जब थर्ड वेव हम लोग इंटर किए थे तो वॉल्यूम इस प्राइस के साथ साथ हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। लेकिन जब हम लोग का करेक्शन में इंटर किए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग सही मायने में ये इंपल्स वेव है। जैसा कि रूल्स कहता है कि इंपल्स वेव में जब भी हम लोग ऊपर प्राइस वाइज हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज करने के साथ साथ हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और जब हम लोग करेक्टिव फॉल में करेक्शन में नीचे क्यों रहा है तो वैसे केस में हम लोग का वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग का ये इंपल्स है और ये करेक्शन है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि इसके सबऑर्डिनेट वे में किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग ये आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में जैसा देख रहे हैं कि 15 जून 2023 को हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करने के बाद थर्ड वेव में इंटर किए थे और उस थर्ड वेव के तहत हम लोग का ये फर्स्ट सेकंड यहाँ से हम लोग 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये सेकंड और यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव पूरा किया। अब थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को भी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक इंपल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट किया जो हम लोग का यहाँ पे 20,578 के पास कंप्लीट कर चुका है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड वेव के बाद जो थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ ये थर्ड वेव भी हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था और उसका पिछले 3 दिनों से हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। अब इस करेक्टिव फॉल को ध्यान में रखेंगे तो ये कर सकते हैं कि हम लोग का नीचे का ये बी, यहाँ से हम लोग 0 भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमारा बी और हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि करेक्शन में आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग अब चलते हैं इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग 15 मिनट चार्ट में आ चुके हैं। 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव बनने का नीचे का ये बी, यहाँ से हम लोग 0 बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ये बी पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग सी वेव में नीचे कंटिन्यू है। तो आने वाले मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 20 है और ऊपर 20,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस रखें 19,860 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल हो रहा है, जब भी हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर का जब पैटर्न कंफर्म कराए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन का क्या रूल्स है तो उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे ही ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा फिर से हम लोग ऊपर फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे और छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। छोटे से ट्रेड करते हुए हम लोग ऊपर करेक्शन पूरा करके फिर
फिर से जब ऊपर स्टार्ट हो तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब हम लोग आवरली चार्ट में देखेंगे कि पूरे वीक में रेंज बाउंड में क्या होने की संभावना, मतलब थर्ड वेव कंप्लीट करने का जो फोर्थ वेव में आएगा वो कहाँ तक आएगा। तो अब हम लोग रिट्रेसमेंट रूल लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि रिट्रेसमेंट रूल को यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसको हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे नीचे सेकंड वेव पूरा करने के बाद यहाँ पे हम लोग का 1, ये 2 और थर्ड वेव में है। तो हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट हमें चाहिए, ना कि हमारा जो 0-2 सेकंड वेव कंप्लीट करके जो थर्ड वेव कंप्लीट किया। चूंकि यहाँ से हम लोग का 1, 2, 3 थर्ड वेव ही है। तो अब जो भी हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे इस थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट लगाएंगे, वही हम लोग का फोर्थ वेव का टारगेट होगा। और उसका फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसका रिट्रेसमेंट निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं रिट्रेसमेंट टूल्स को। ये हम लोग का रिट्रेसमेंट टूल है और रिट्रेसमेंट टूल को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का चूंकि सेकंड पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट है जो कि थर्ड वेव का 0 पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग यदि रिट्रेसमेंट रूल लगाते हैं तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं। तो और ये जो हम लोग का थर्ड पॉइंट का जो हाईएस्ट पॉइंट है 20,578 तक का, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका पूरे का रिट्रेसमेंट, इस थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट हमारा फोर्थ वेव कहाँ तक आएगा। तो इसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि 38.2% 20,157 है, जिसके बहुत नज़दीक हो चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। ये BC के फॉर्म में और यहाँ पे पूरा करके यदि ऊपर करेक्टिव का पैटर्न कंफर्म करता है, जो कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया, पैटर्न कंफर्मेशन रूल 2 स्टेज में करता है। यदि करता है तो फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यदि नहीं करता है, मतलब पैटर्न कंफर्मेशन यदि दोनों स्टेप फुलफिल नहीं करता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय हो सकता है कि फिर से एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। वैसे केस में हम लोग का पूरे का इस थर्ड वेव का 61.8% तक भी आने की संभावना, वैसे केस में 19,900 तक भी आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो इस थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट या तो हम लोग का 20,000 के पास पूरा करेगा, या बहुत ज़्यादा संभावना 19,900 के पास पूरा करके, और जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म कराया तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं पूरे वीक के लिए नीचे का रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,900 और ऊपर 20,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन यदि पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग फोर्थ वेव नीचे पूरा कर लेंगे और फिर से फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का थर्ड वेव पूरा करने का जो हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि 1128 पॉइंट का राइजिंग ट्रेंड था, और उसका करेक्टिव फॉल फोर्थ वेव में इंटर किया। फोर्थ वेव पूरा करके फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में कंटिन्यू कर जाएंगे। यदि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का लॉन्ग पोजीशन बनाना है, तो या तो करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से जब पैटर्न कंफर्म करा तब हम लोग फिर से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यदि अभी हम लोग का लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो जहां भी नीचे आता है हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए, लेकिन उसके लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 19,450 का होगा। तो यदि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो उसके स्टॉप लॉस रखें 19,450 का। यदि इंट्राडे या 2 दिनों के रेंज बाउंड में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर का पैटर्न कंफर्म करने दें। पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से जब ऊपर स्टार्ट होता है तो जो भी हम लोग का लो बना है वो हम लोग का इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस होगा। वैसे मंडे के लिए जो हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस है 19,860 का है। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके मंडे को ट्रेड करें। यदि कंफर्म होने के बाद बाई करते हैं तो जो भी लोअर बनेगा वह स्टॉप लॉस होगा, हम लोग फिफ्थ वेव की ओर मूव कर जाएंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट किस तरीके से यूज करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे और केयरफुली उसको एनालाइज करके हम लोग रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करके उसको यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत डिक्लाइन पे बाय करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते फिफ्थ वेव की हम लोग होल्ड करेंगे। यदि हम लोग इंट्राडे या बीएन स्टिक ट्रेड करते हैं तो छोटा छोटा ट्रेड करें, ऊपर या नीचे दोनों स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।